सर, लंबी छुट्टी मिल गई आप लोगों को ठंडी की ना। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी हम लोग क्या करते हैं कि घर बैठ करके भी कुछ सीख और पढ़ तो सकते ही हैं, है ना। विद्यालय बंद होने के कारण आप लोगों का पढ़ाई बाधित हो गया। ठंड भी ऐसी पड़ रही थी, ठिठुरन के मारे स्कूल में रहना मुश्किल था। भला हो झारखंड सरकार का जिसने विद्यालय को आप बच्चों के लिए बंद किया, लेकिन हमारी पढ़ाई बंद कभी भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ओके। चलिए देन फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे ना, उसका नाम है, जैसा कि व्हाइट बोर्ड पर भी आप देख पा रहे होंगे, चैप्टर का नेम है द क्लेवर फिशेस। क्लेवर का अर्थ क्या होता है पता है आपको? चालाक। जो बहुत चालाक होशियार होता है ना, उसको क्लेवर पुकारते हैं। द क्लेवर फिशेस, बहुत सारी मछलियों को पुकारते हैं फिशेस। एक मछली को फिश और एक से अधिक मछली को क्या पुकारते हैं? फिशेस। ठीक है, द क्लेवर फिशेस, चालाक मछलियां, इसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। और ऑब्वियस सी बात है, हम लोग को पता है कि हमारे चैप्टर के जो भी चैप्टर हम पढ़ने वाले होते हैं ना, उसको शुरुआत में एक वाक्य जरूर आता है, सेंटेंस आता है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं। समटाइम्स प्रेजेंस ऑफ माइंड कैन सेव लाइफ। कभी कभी, समटाइम्स मीन्स मैंने बताया आपको, आज फिर से आप ध्यानपूर्वक सुन और समझ लें। समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभी, ठीक है ना। समटाइम्स प्रेजेंस ऑफ माइंड कैन सेव लाइफ। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड जो होता है ना, मतलब तत्क्षण जो समझ हमारे डेवलप करती है, उसको कहा जाता है प्रेजेंस ऑफ माइंड। वह हमारे जीवन की रक्षा भी कर पाने में सक्षम होता है। यह बहुत जरूरी होता है। दुर्घटनाएं अक्सर जो हमने देखा है ना, सड़कों पर होते या रेल की पटरियों पर या और कहीं पर भी, किसी बिल्डिंग को कोई कारीगर कोई मजदूर बना रहा होता है, वहां पर भी जब हम देखते हैं तो वहां पर केवल और केवल दुर्घटनाओं का कारण एक ही होता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड। ठीक है, सिचुएशंस, हालात हमेशा विपरीत नहीं होते हैं, लेकिन कभी कभी अचानक हो जाते हैं। और जब अचानक होते हैं ना, तो हमें जरूरत होती है अपने तीक्ष्ण बुद्धि के प्रयोग करने की, ताकि हम उन समस्याओं का निपटान फौरन कर सकें। तो यहाँ पर लिखी गई बात, समटाइम्स प्रेजेंस ऑफ माइंड कैन सेव लाइफ। कभी कभी ऐसा होता है, जो प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है वह हमारी जीवन की रक्षा करता है। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण क्या है? क्लेवरनेस और प्रेजेंस ऑफ माइंड, आप बताइए तो। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज क्या है? प्रेजेंस ऑफ माइंड है या फिर क्लेवरनेस है, चालाकी है? देखें, डिस्कस इन ग्रुप्स एंड शेयर। अब इस बिंदु को हम लोगों को क्या करना है? अपने दोस्तों के साथ, सहपाठियों के साथ बैठ करके डिस्कस करना है, चर्चा करना है ना। तब जाकर के यह हम सब ज्यादा स्पष्ट तौर पर जान पाएंगे कि प्रेजेंस ऑफ माइंड और क्लेवरनेस में कौन ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, किसकी महत्ता ज्यादा होती है। रीड एंड एंजॉय। अब क्या करना है? इस चैप्टर को पढ़ना है और मजे लेना है, आनंद उठाना है। जयगढ़ वाज ए स्मॉल विलेज, एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है जयगढ़। देयर वाज ओनली वन प्राइमरी स्कूल एंड अ डिस्पेंसरी। और उस छोटे से गांव जिसका नाम जयगढ़ बताया गया है, वहां पर क्या है? एक प्राइमरी स्कूल है। ओनली वन प्राइमरी, इकलौता एकमात्र प्राइमरी स्कूल है। अंडर डिस्पेंसरी, और क्या है? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। डिस्पेंसरी का अर्थ जहां पर जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, अर्थात दूसरे शब्दों में किसी रोगी को वहां पर ले जाकर के हम इलाज करवाते हैं, वहां पर डॉक्टर मौजूद होते हैं। पीपल वर मोस्टली फार्मर्स, वहां के जो लोग थे, कहाँ के लोग? जयगढ़ के लोग। जयगढ़ एक छोटा सा गांव बताया गया है, और वहां के लोग मोस्टली फार्मर्स, ज्यादातर जो लोग थे वहां पर रहने वाले, उस गांव के ग्रामीण, गांव में रहने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? ग्रामीण। याद रहेगा ना आप लोगों को? ग्रामीण, है ना। पीपल वर मोस्टली फार्मर्स, उस गांव के अधिकांश लोग किसान थे। किसान जो अनाज को उपजाते हैं। हम आप जो हमारी थाली में जो कुछ भी देखते हैं ना,
चावल, दाल, रोटी, फल, सब्जी, चटनी, साग, वो तो चने के साग का भी सीजन है। वह सब कुछ कौन उपजाता है? किसान उपजाते हैं। बहुत परिश्रमी होते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं अपने खेतों में। चलिए आगे पढ़ते हैं। इन द मिडिल ऑफ द विलेज देयर आर अ बिग पॉन्ड। गांव के ठीक बीचों बीच, मिडिल ऑफ द विलेज का अर्थ क्या हुआ? गांव के ठीक बीचों बीच क्या था? एक बड़ा सा तालाब था। पॉन्ड का अर्थ तालाब, याद रखेंगे आप सब। पॉन्ड का अर्थ क्या होता है? तालाब। द पॉन्ड वाज फुल ऑफ डिफरेंट क्रिएचर्स। और वो जो तालाब था ना, वो विभिन्न प्रकार के प्राणियों से, जीव जंतुओं से भरा हुआ था। लाइक फिशेस, फ्रॉग्स, टर्टल्स, स्नेल्स एंड मसल्स। उस तालाब में मछलियां थी। और क्या थे? फ्रॉग्स थे। फ्रॉग समझते हैं आप? मेढक खुदक खुदक के चलता है ना। और टर्टल थे, कछुआ। स्नेल्स, घेंघा। ये सब जो क्रिएचर्स थे, वे सब उस बड़े से तालाब में, जो जयगढ़ गांव के बिल्कुल बीचों बीच था ना, उसमें ये सब साथ साथ रहा करते थे। ऐसे भी हम सब अपने अपने गांव में जहाँ कहीं भी तालाब है, हमने देखा है कि तालाब में बहुत अलग अलग प्रकार के कीड़े मकोड़े, जीव जंतु रहते हैं, ठीक है ना। मछलियां भी रहती हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी जयगढ़ में जो तालाब है, उसमें भी अनेक प्रकार के प्राणी हैं। देखिए अब आगे। वाटर बर्ड लाइक डक्स एंड क्रेन्स वर ऑल्सो फाउंड। वाटर बर्ड कहा गया है, किसको कहा गया है? डक्स को। डक्स यानी कि बत्तख। बत्तख को वाटर बर्ड इसलिए कहा गया है क्योंकि बत्तख जो होता है ना, वह पानी में बहुत ज्यादा कंफर्ट महसूस करता है। अगर उसे दिन भर कोई न छेड़े तो वो दिनों भर पानी में बड़े मजे के साथ, आराम के साथ रह सकता है, ठीक है। अब आगे। द फिशेज वर इन लार्जेस्ट नंबर। वहां पर उस तालाब में सबसे ज्यादा संख्या में, सबसे बड़ी मात्रा में क्या थे? फिशेज थे, मछलियां थी। 3 among them were very bright। उनमें से 3 मछलियां ऐसी थीं जो बहुत ज्यादा चमकीली थीं। They were so clever that one was called Great Brain, the second was called Greater Brain, and the third was called Greatest Brain। अब देखिए, उस तालाब में थी तो बहुत सारी मछलियां। बहुत सारी मछलियों में 3 ऐसी मछलियां थीं जो बहुत ज्यादा ब्राइट थी, यानी कि चमकीली थी। अब उनके बारे में भी क्या बताया गया कि उन तीनों मछलियों का नाम भी अलग अलग है। और यह नाम क्यों अलग अलग किया गया है, देखते हैं हम लोग। देयर वर सो क्लेवर। वे मछलियां बहुत चालाक थी। वन वाज कॉल्ड, बहुत चालाक मछलियां थी वे तीनों, जिसमें से एक का नाम ग्रेट ब्रेन रखा गया था, दूसरे का नाम था ग्रेटर ब्रेन, और तीसरा यानी कि अंतिम जो मछली थी ना, उसका नाम ग्रेटेस्ट ब्रेन। यहाँ पर ध्यान अगर हम देंगे तो यह देख पाएंगे, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, है ना, तुलना किया गया है, ठीक है। इसे बोलते हैं डिग्री। इसे हम लोग जब डिग्री चैप्टर पढ़ेंगे ना अंग्रेजी व्याकरण का, तब विशेष रूप से इस पर चर्चा करेंगे हम लोग। ग्रेट का मतलब होता है बड़ा, ग्रेटर का मतलब उससे बड़ा, ग्रेटेस्ट का मतलब सबसे बड़ा, ठीक है। चलिए। ग्रेट ब्रेन, ग्रेटर ब्रेन एंड ग्रेटेस्ट ब्रेन हैड अ गुड फ्रेंड। वे तीनों जो मछलियां थी वे आपस में बहुत अच्छी दोस्त थी। किसकी? टर्टल, एक कछुए की इन तीनों से बहुत बढ़िया जमती थी, दोस्ती थी। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश। अनफॉर्चुनेटली का मतलब क्या हुआ? दुर्भाग्यवश। ही वॉज नॉट ब्राइट एट ऑल। इन फैक्ट ही वॉज सो फुलिश दैट ही वॉज कॉल्ड नो ब्रेन। दुर्भाग्य से, अब कछुए के बारे में बात हो रही है, क्या बात हो रही है? ही वॉज नॉट ब्राइट एट ऑल।
वह टर्टल जो है ना, वह कछुआ जो है वह उतना ज्यादा चमकीला नहीं था। सही बात है, प्रत्येक प्राणी का बनावट, रंग, चमक, आकार एक समान तो होता नहीं है। उन मछलियों से भी टर्टल बिल्कुल भिन्न था, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं थी ना। ही वॉज सो फुलिश, और वह बहुत ज्यादा मूर्ख भी था। फुलिश का अर्थ क्या बताया मैंने आपको? मूर्ख बताया। ठीक है, चलिए आगे। दैट ही वॉज कॉल्ड नो ब्रेन, चूंकि वह टर्टल फुलिश था, मूर्ख था, इसलिए उसे क्या नाम दिया गया है उन मछलियों के द्वारा? नो ब्रेन, बिना दिमाग वाला। अब देखें, द थ्री क्लेवर फिशेज लाइक हिम एंड वर फ्रेंडली टुवर्ड्स हिम। क्या कह रहा है? द थ्री क्लेवर फिशेज, वह तीनों चालाक मछलियां लाइक हिम, उसे पसंद करती थी, एंड वर फ्रेंडली टुवर्ड्स हिम बट दे ऑफन सेड वन अनदर। वे सारी मछलियां उसे पसंद किया करती थी, ठीक है ना। लेकिन क्या हुआ एक दिन, हाउ क्लेवर वी आर, वो अपने बारे में कहती हैं कि हम सब कितने चालाक हैं, कितने चतुर हैं। एंड हाउ फुलिश नो ब्रेन इज, और देखो हमारी तुलना में यह जो नो ब्रेन, नो ब्रेन किसको पुकारा गया था? किसका नाम था? टर्टल का। और ये नाम किसने रखा? इन मछलियों ने रखा था। तीनों मछलियां, नाम तीनों मछलियों का याद है आपको? चलिए फिर से दोहरा लेते हैं एक बार। ग्रेट ब्रेन, ग्रेटर ब्रेन और ग्रेटेस्ट ब्रेन, ठीक है ना। इन तीनों मछलियों को अपनी बुद्धिमत्ता का बड़ा अभिमान हो गया था, और इन्होंने अपने सबसे प्रिय मित्र जो टर्टल हुआ करता था ना, चूंकि वह बेचारा फोलिश था, उतना ब्राइटनेस भी नहीं था उसमें, चमकीलापन भी नहीं था, इस कारण से उसको क्या नाम दिया गया? नो ब्रेन का। और उसके बारे में बात हो रही है कि हाउ क्लेवर वी आर, हम सब कितने चालाक हैं, कितने चतुर हैं। एंड हाउ फुलिश नो ब्रेन इज, और जो नो ब्रेन है ना, वह कितना बुद्धू है, कुछ भी नहीं जानता है। नो ब्रेन डिडंट माइंड दिस एट ऑल, और नो ब्रेन अर्थात वह जो कछुआ था, वह इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। He may not have been clever, but he was a very friendly turtle. यह एक अलग बात है, वह बहुत चालाक नहीं था, लेकिन वह एक बहुत ही बेहतरीन दोस्त जरूर था। He liked everyone in the pond, और वह उस तालाब में रहने वाले प्रत्येक जीव से क्या करता था? बहुत ज्यादा प्रेम करता था, वो सबको पसंद करता था। और यही तो परिवार की खूबसूरती होती है। परिवार में रहने को अनेक लोग रहते हैं, लेकिन परिवार वह होता है जिसमें सारे लोगों का आपस में प्रेम हो, सभी लोगों को एक दूसरे की चिंता हो, जरूरत हो, एक दूसरे की जरूरत पड़ने पर सहायता करें, यह होता है परिवार। और यह गुण इसमें था नो ब्रेन, जिसका नाम दिया गया था ना उस कछुए का। एंड दे ऑल लाइक हिम, इस कारण से चूंकि वह कछुआ सबों को पसंद करता था, उस तालाब में रहने वाले प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जीव को, इस कारण से सारे जीव भी इसे पसंद करते थे। बिल्कुल सच बात है, यदि हम किसी से प्रेम करेंगे तो वह भी हमें प्रेम करेगा, यदि हम किसी का आदर करेंगे तो वह भी हमारा आदर करेगा, यदि हमारा व्यवहार किसी के साथ अच्छा होगा ना, तो निश्चित रूप से उसका व्यवहार भी हमें अच्छा ही प्राप्त होगा। और यदि हमारा व्यवहार किसी के साथ बुरा होता है, तब निश्चित रूप से हमें उससे भी बहुत अच्छे व्यवहार की आशा नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर को पूरा करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम सब इस चैप्टर को समाप्त करें आज के लिए, क्योंकि अधूरा है, हम चाहेंगे एक बार फिर से आप सब इस चैप्टर को आप सब घर पर पढ़ने का प्रयास करें, ठीक है ना। और जो भी कठिनाइयां इसमें आप महसूस करते हैं, उन सारी कठिनाइयों को, उससे दूर भागने का प्रयास न करें। अगर आप चाहते हैं कि आप
अंग्रेजी में बढ़िया जानकारी हासिल कर सकें, सीख सकें, है ना। तो आपको कठिनाइयों से भागने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपके लिए ज़रूरी यह है कि वैसे सारे शब्द जो आपको नए लगे हैं, वैसे सारे शब्द जिसका अर्थ आप नहीं जानते हैं, उन सारे शब्दों को एक जगह पर एक कापी मैंने आपको बनाने के लिए कहा था, उसमें आप नोट डाउन करें और फिर उनसे इस बारे में बात करें। निश्चित रूप से मैं आपकी सारी समस्याओं, सारी शंकाओं का समाधान करने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।